Faisal, what is subject? Subject is doer of an action. Siraj, what is verb? Verb is an action word. Sami, do you know how many parts of sentence are there? There are three parts of sentence: subject, verb, I think object. अगर आपने भी इसी तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब और सेंटेंस के बारे में पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रफीक यूसुफ। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश व खुरम होंगे और जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और उम्मीद करता हूं कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक भी कीजिएगा। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट सेंटेंस इज। सेंटेंस वर्ड लैटिन वर्ड सेंटेंशिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ओपिनियन, थॉट और वे ऑफ थिंकिंग। सेंटेंस अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जिसका कोई ना कोई सेंस या मतलब निकले। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगी सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कम से कम सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए और सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा इट मस्ट बी कैपिटल। आइए अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर। बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे आपको मोहम्मद फैसल ने बताया कि सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन, सॉरी टू से सब्जेक्ट इज नॉट ओनली डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन आर द वन बीइंग डिस्क्राइब्ड। जैसे मैं बोलूं मोहम्मद फैसल इज अ क्लेवर स्टूडेंट, यहां पे मोहम्मद फैसल जो है कोई काम नहीं कर रहा मगर यहां पे वो डिस्क्राइब हो रहा है। सही है। इज अ क्लेवर स्टूडेंट जो है वो फैसल का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फैसल सब्जेक्ट है क्योंकि ये सारा सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस हो। अगर इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे फॉर व्हाट और फॉर हुम इज द सेंटेंस अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस हो। लेट्स सपोज फैसल इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे फैसल रीड कर रहा है यानी फिजिकली वो एक्शन कर रहा है। अगर मैं बोलूं फैसल इज अ क्लेवर स्टूडेंट तो यहाँ पे फैसल कोई काम नहीं कर रहा मगर फैसल डिस्क्राइब हो रहा है। आई होप आपको सब्जेक्ट समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम प्रेडिकेट के ऊपर। एक्सेप्ट सब्जेक्ट रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमें इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट के अंदर बकाया सारे पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडजंक्ट्स, मॉडिफायर्स, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें प्रेडिकेट के अंदर आ जाती हैं। हम डिफाइन करते हैं पहले वर्ब को। वर्ब अगर आपने पढ़ा है, जैसे सिराज ने बताया आपको कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, तो थोड़ी सी इसमें गलती है आपकी। चलें इसको दुरुस्त करते हैं। वर्ब इज नॉट जस्ट एन एक्शन वर्ड, वर्ब शोज एन एक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पोजीशन। सिराज इज अ नॉटी स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा मगर हाँ यहाँ पे वर्ब है, बिकॉज इन इंग्लिश यू कांट मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। द स्मॉलेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज इज आई एम। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट सेंटेंस दैट्स व्हाई इज आई एम। उसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बनाया, यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं आ रहा मगर हाँ यहाँ पे जो इज है ये लिंक कर रहा है, इसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। और यहाँ पे ये लिंक कर रहा है जिसको हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, क्योंकि ये लिंक कर रहा है सिराज को उसके इंफॉर्मेशन के साथ या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन हो उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मैं बोलूं दैट कार इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट बॉय इज टॉल, आवर हाउस बिल्डिंग इज डेकोरेटेड। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस के ऊपर। अगर मैं बोलूं साद हैज अ स्मार्ट वॉच, तो यहाँ पे जो साद है ये कोई एक्शन नहीं कर रहा, नहीं साद कोई स्मार्ट वॉच है, मगर हम ये बता रहे हैं कि साद के पास स्मार्ट वॉच है, यानी स्मार्ट वॉच की हम ओनरशिप बता रहे हैं या फिर पोजीशन बता रहे हैं साद के साथ। तो याद रखिए वर्ब इज नॉट ओनली एन एक्शन, वर्ब शोज एन एक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग और पोजीशन। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑन विच एक्शन इज डन, या फिर कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन। ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। अगर मैं बोलूं आई रोट अ लेटर, तो यहाँ पे अगर आप पूछेंगे व्हाट डिड यू राइट, तो यहाँ पे आंसर आएगा लेटर। तो ये लेटर इसका, जैसे कि ये सेंटेंस है आई हैव कॉल्ड साद, आपने सवाल करना है कि whom have you called, तो यहाँ पे आएगा साद, यानी whom का आंसर आ रहा है तो ये फिर होगा हमारा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर अगर आपने ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप दो सवाल पूछेंगे, एक व्हाट के साथ और दूसरा whom के साथ।
अब आता है कि अगर मैं बोलूं आई वेंट टू स्कूल, तो यहां पे क्या स्कूल कोई ऑब्जेक्ट है? जी नहीं, ये कोई वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मगर ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, जिसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। बिकॉज ये टू के बाद आ रहा है, यानी टू यहाँ पे एक प्रीपोजिशन वर्ड है और उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन काउंट होता है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करे, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन डायरेक्टली। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए या जिसके बारे में एक्शन किया जा रहा हो। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो ये डेफिनेशन होगी, फॉर व्हाट और फॉर हुम इज द एक्शन डन। लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं आई गेव साद अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, इस सेंटेंस के अंदर जो दी जा रही है चीज वो है अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, यानी देने का जो काम है वो डायरेक्टली रिसीव कर रहा है एक गिफ्ट, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और गिफ्ट देने का काम किसके लिए किया जा रहा है? साद के लिए, तो साद होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या फिर मैं अगर सेंटेंस बोलूं आई बिल्ट अ हाउस फॉर माई फैमिली या आई बिल्ट माई फैमिली अ हाउस, यहां पे बिल्ट क्या हो रहा है? हाउस, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से वो हाउस किसके लिए बनाया जा रहा है? फैमिली के साथ, तो फैमिली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा।